हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस के सेशन चला रहे थे, जिसके माध्यम से हम लोग एलपी टेक्नीशियन में जो जीके जीएस पूछा जाएगा उसी 40 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस सेशन में भी आज भी मेरा वही है, 40 क्वेश्चन का सेशन है। और आज का क्वेश्चन जो थोड़ा है बहुत अच्छा है और आप लोग को बहुत अच्छे से मज़े में पढ़ने में आपको समझ में आएगा। और आज का जो क्वेश्चन है इसमें एक बहुत हाई लेवल तक का दिया गया है, तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें। और अगर जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्तर किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था 6ठी शताब्दी में। मगध का कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में, ठीक है। और इसके प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो मगध का उत्कर्ष तो हुआ था 6ठी शताब्दी में। उस समय शासक कौन था? तो ये था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश, ठीक है। दोस्तों, सब लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलते जाएंगे। आप लोग उसको वीडियो को स्टॉप कर करके नोट आउट करने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके शासन में हुआ था? तो हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर। राजगीर कहाँ पड़ता है वर्तमान में? बताइए। तो बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन है? तो विश्व के सबसे बड़ा वन और घन यानी आबादी कौन सा है? तो है ब्राज़ील। यानी विश्व का सबसे बड़ा वन कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट, संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? बताइए। तो संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन है? बताइए। ये हो जाएगा स्वेज नहर। कौन सा है? स्वेज नहर, ठीक है। और स्वेज नहर की बारे में बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो एक सिविल इंजीनियर थे जिसका नाम था फर्डिनांड। कौन, क्या नाम था? फर्डिनांड। हम नाम लिख दे रहे हैं, फर्डिनांड था। इनका पूरा नाम अगर बात करें तो फर्डिनांड लेप्सिस था। इन्हीं के देखरेख में हुआ था। और स्वेज नहर की और बात करें तो एक किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और यह मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत के कौन सा जिला? तो लड़काना जिला। कौन सा जिला में पड़ता है? तो लड़काना जिला में स्थित है। किसका, कहाँ पे स्थित है? तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है सिंध वाला, उसके लड़काना क्षेत्र में पड़ता है। कौन? मोहनजोदड़ो। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। यह एक विशाल स्नानागार है, सभागार भी था, ठीक है। और ये अवशेष यहाँ पे स्नानागार के मिले हैं, ठीक है। यानी सभागार, सभा भवन और स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कौन थी? तो बताइए। तो किसकी, कौन सी पत्नी थी? तो ये कारुवाकी थी। कारुवाकी जो थी अशोक की पत्नी थी, जिसको अशोक को बहुत प्रभावित किए थे, ठीक है। तो ये कौन थी? कारुवाकी थी, ठीक है। इसमें इसमें पुत्र तीवर का जन्म हुआ था। यानी कारुवाकी के कोख से किसका जन्म हुआ था? तो तीवर का जन्म हुआ था, ठीक है। और कारुवाकी का लेखक और कारुवाकी का लेख जो है इस पे आधारित है? तो कौशाम्बी लेख पर आधारित है। कौशाम्बी अभिलेख किसका है? तो कारुवाकी का आधारित है। यानी कौशाम्बी जो लेख है, ठीक है, कौशाम्बी जो लेख है वो कारुवाकी से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए कारुवाकी को क्या बोला जाता है? तो रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। कारुवाकी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी का अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताइए। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और उस समय सांची का जब स्तूप बन रहा था तो इस समय किसके शासन था? तो शुंग वंश का शासन था, ठीक है। तो शुंग वंश के उस समय विस्तार हुआ था। जब सांची का स्तूप बना था उस समय शुंग वंश का विस्तार हुआ था। तो उस समय शुंग वंश के राजा कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? बताइए। तो शिवाजी का अभिषेक कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। AD। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किला में हुआ था। रायगढ़ का किला में, ठीक है। उस समय राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो गंग भट्ट थे। कौन थे? गंगा भट्ट थे। उन्हीं के द्वारा यह कराया गया था। किसका अभिषेक? तो शिवाजी का। कब किया गया था? तो 1674 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के किला में, ठीक है।
और उस समय प्रसिद्ध शासक कौन थे राजाभिषेक के समय, तो कौन थे, गंगा भट्ट थे। ठीक है, और इनका जो रायगढ़ जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, काशी के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते थे। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के और उनके शिष्यों के जो प्रार्थना सभागृह होता था उसको क्या बोलते थे बताइए, तो चैत्य बोलते थे। क्या बोलते थे, चैत्य। अब दोस्तों कुछ और हम आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विहार किसको बोलते थे, विहार, तो यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, इसीलिए इसको विहार बोलते थे। ठीक है, और दूसरा है चैत्य। चैत्य किसको बोलते थे, तो बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना गृह को क्या बोलते थे, तो चैत्य बोलते थे। ठीक है, और निर्वाण किसको बोलते थे, तो बौद्ध धर्म में इच्छाओं का अंत अनिवार्य, यानी कहने का माना है कि बौद्ध धर्म में जो इच्छाओं का अंत निर्वाण करता था उसी को निर्वाण बोलते थे। ठीक है, यानी जो भी उसका इच्छा है उसको निर्वाण कर देता था उसी को क्या बोलते थे, निर्वाहन। ठीक है, स्तूप किसको बोलते थे, तो स्तूप का अर्थ होता था किसी वस्तु को ढेर करना, यानी मृतक की चिंता। ठीक है, तो स्तूप का क्या मतलब होता था, इसका अर्थ होता था कि किसी वस्तु का ढेर, यानी ढेर सारा जमा किया हुआ, जैसे टीला टाइप के। ठीक है, उसी को स्तूप बोलते थे। इसका और विश्लेषण करते हैं, तो मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई जो अस्थियाँ, जो हड्डियाँ होती थी उसके ऊपर मिट्टी का ढेर सारा जमा कर देना। ठीक है, उसी को स्तूप बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा ब्रह्मांड कितना गुना बड़ा है, तो 13.7 मिलियन है। ठीक है, 13.7 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट, हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था, तो हुमायूं और अकबर का सेवा करने वाला वो महान सेनापति कौन था बताइए, तो बैरम खान था। ठीक है, बैरम खान किसके संरक्षक था, तो हुमायूं और अकबर का, क्योंकि हुमायूं का जो बेटा अकबर था उस समय छोटा था, तो हुमायूं को ये बहुत बैरम खान जो है बहुत हेल्प करता था। ठीक है, तो ये एक वचनदायी जिसको बोलते हैं, ये अपना वचन दिया था हुमायूं को कि आपके हम बेटा का संरक्षक बन के सेनापति का हमेशा काम करेंगे। ठीक है, और ये बैरम खां बोला था कि हमें कोई गद्दी का लालच नहीं है, आपकी जो भी मान्यता, जो भी आपके आदेश होंगे उसी के खिलाफ अडिग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने करो या मरो मंत्र कब दिया था बताइए, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने दिए थे, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने। कब दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जिसका अर्थ क्या होता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ क्या होता है, यानी कहने का माना है कि डू एंड डाई, करो या मरो का मेन इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। ठीक है, यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाबार्ड का पूर्ण रूप यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। यह एक ग्रामीण बैंक है। नाबार्ड एक संस्था है, बैंक नहीं है। नाबार्ड एक संस्था है जो किसी भी किसान हो, मजदूर हो, उसको लोन के माध्यम से पैसा देने का कार्य करती है, यानी लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। ठीक है, और यह एक संस्था है। ठीक है, न कि बैंक है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि नाबार्ड क्या है, तो बैंक और एक संस्था रहेगा, तो आप बैंक नहीं लगाइएगा, अगर संस्था है तो उसको संस्था ही लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसका नाबार्ड का क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सितारा देवी का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है। सितारा देवी क्या करती थी, तो कथक गाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, और गरबा की बात करें तो गरबा कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में, और मणिपुरी मनाया जाता है। ठीक है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो आधुनिक यानी अभी जो चल रहा है उसी को आधुनिक बोलते हैं। तो उसमें बाइनरी डिजिट सिस्टम यानी द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो कंप्यूटर चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का। ठीक है, कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, तो टोटल 5 जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, चूहे को मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन है, तो चूहे के मंदिर ये बहुत क्वेश्चन भी आई है, और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम ही यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। अब यहाँ से पूछा है कि चूहे के मंदिर के नाम से
विख्यात मंदिर कौन सा है? तो चूहे के मंदिर से कौन विख्यात है? तो करनी माता मंदिर। कौन? करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर को क्या बोलते हैं? तो चूहे के मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहे के मंदिर। ठीक है। इमेजिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्मर्स के लेखक कौन है? बताइए। तो लेखक, इसका लेखक कौन है? तो बिमल जमाल है। कौन है? बिमल जमाल। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए। तो मुद्रा जो आपूर्ति होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है। अब इसके आरबीआई के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? तो क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये अपना मुद्रा का नियंत्रण करता है। अगर आरबीआई की स्थापना की बात बोले तो 1934 के अधिनियम, यानी 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल 1934 अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो नामांकन है ना, वो किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें बात करें तो और कहाँ कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए लिया गया मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। ठीक है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत करना, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? बताइए। किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है। तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा होती है तो किस प्रकार से शुरू किया जाती है? संविधान के धारा 312 के तहत। ठीक है। इसके अंतर्गत किया जाता है शुरू। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद एक असंवैधानिक है? किसने किया था? बंद एक असंवैधानिक है। तो किस उच्च न्यायालय ने किया था? बताइए। तो ये किया था केरल। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। ठीक है। निम्न में से किसको किसी कानून अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? किसको कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? बताइए। तो ये मौलिक अधिकार को। ठीक है। मौलिक अधिकार को किसी भी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो कितना में है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार है। ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। ठीक है। जबकि 216 द्वारा, ठीक है, 216 द्वारा, अनुच्छेद 216 द्वारा हाईकोर्ट द्वारा ये रिट जारी किया जा सकता है। रिट कहने के माने कि अपना लागू कर सकता है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है, यानी कानूनी अदालत है, इसको लागू कर सकता है। जबकि हाईकोर्ट है 216 के तहत। कितना के तहत? 216 के तहत। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो वायुमंडल में कौन ऐसा गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन। कितना है? 78%। कितना है? 78%। ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 78%। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन हो गया? नाइट्रोजन। ठीक है। और CO2 की मात्रा कहें तो 0.03%। ठीक है। अगर O2 की मात्रा कहें बताइए तो इसका होता है 21%, जिसमें से 4% CO2 की मात्रा अब प्यूरिफिकेशन के समय उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। और O3 जो होता है इस ओजोन का फार्मूला है। ठीक है। यानी E क्या है? ऑक्सीजन का ही रूप है। ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूर्य के। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। ठीक है। और अरुण का कहेगा तो टाइटेनियम। ठीक है। बृहस्पति का तो गैनीमेड। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत से पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। कितना है? 29-33 किलोमीटर। इसकी देखिए भारत है, थोड़ा सा हम रफ में बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये लंबाई जो दिया है ना, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसी का लंबाई कितना है? तो 2933। इसी को पूर्व बोलते हैं। ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। तो उत्तर से
दक्षिण कहेगा तो बताइए कितना हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण कहेगा तो कितना होगा, 32-14 होगा। कितना होगा, 32-14, ठीक है। यानी 32 से 14 किलोमीटर कहेगा तो कहाँ से कहाँ तक है बताइए। तो उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम कहे तो 29-33, ठीक है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे बताइए। तो ये थे सीके नायडू। कौन थे, सीके नायडू, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से जैविक खेती करता है तो कौन सा है, जैविक खेती करने वाला पूर्ण रूप से भारत का कौन सा राज्य है बताइए। तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो एक भारत का एकमात्र राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस टेक दिग्गज ने कहीं से भी ऐप चलाने और प्रतिबंध करने के लिए एक नया ओपन प्लेटफॉर्म एथोन्स, क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का, एथोन्स लॉन्च किया है बताइए। तो किसने किया है, तो गूगल ने किया है। किसने किया है, गूगल ने। यानी एथेंस प्लेटफॉर्म का लॉन्च किसने किया था, गूगल ने किया था, ठीक है। और फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पेंसिलो डिजिटल के साथ पहले उत्पत्ति ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है, तो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। SBI इसको बोलते हैं, SBI ही शॉर्ट में नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1900 कब हुआ था, 55 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो शशिकांत दास हैं, कैमें हैं, 25वें हैं, ठीक है। स्तंभ मूल यानी पोर रूट किसको बोलते हैं बताइए। तो अपस्थानिक जड़ें होते हैं, जो अपस्थानिक होते हैं, अपस्थानिक जड़ें जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्तंभ मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल। नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो जिस पेड़ पौधा में कभी भी पुष्प नहीं आता है उसको क्रिप्टो गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गैस बोलते हैं। यानी कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, उसमें अगर फूल नहीं आते हैं, फूल नहीं बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग टू बताना है कि किस खाद्य पदार्थ जो है, खाने वाला पदार्थ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में होता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार कितना होता है, तो 45 से 48%, ठीक है। क्योंकि 42% देता है तो ऐसे हड़बड़ाइएगा नहीं, 42 से भी 48 लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होता है, तो मशरूम में होता है। कितना होता है बताइए, तो 78% होता है, 78 से 84%, ठीक है। नेक्स्ट, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है बताइए, क्या होता है, तो निकोटीन होता है, ठीक है। निकोटीन एक जहरीला क्या है, पदार्थ है जो तंबाकू, खैनी है ना, इस सब में पाया जाता है, इसी से नशा आता है, ठीक है। अगर भारहीनता होती है तो भारहीनता किसको बोलेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो, जब गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो, 0 हो, तब भारहीनता बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, तो सुई का पानी के ऊपर जब तैरता है उसको क्या बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन, ठीक है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन। यानी कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव। अगर पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई जो है पानी में तैरते रहता है, ठीक है। और यह कैसा दिखता है, तो अवतल लेंस के भांति के जैसा कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो विमानों को जो अंदर की सफाई होती है उसको सफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रासर्व तरंगे को। किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रासर्व तरंगे को, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है अधिक पसंद की जाती है, क्यों, तो इसका रीज़न बताना है बताइए। तो यह ट्यूब में विद्युत ऊर्जा जो है लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है वो ट्यूब लाइट से जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको प्रकाश ऊर्जा में पूर्ण रूप से परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसीलिए बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है अधिक पसंद आता है, ठीक है। इससे आँख पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी, तो बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किसने कराया था और किसने किया था बताइए, किसने किया था, तो वार्नर वान ब्राउन ने। बैलिस्टिक मिसाइल की खोज किसने किया था या किसने बनाई थी, तो वार्नर वान ब्राउन ने किया था। इसने वार्नर वान ब्राउन ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो इनमें से कौन ऐसे पदार्थ है जो न तो तत्व है न ही यौगिक है, कौन है बताइए। तो हो जाएगा वायु। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, न तो वह जल है न तो यह यौगिक है। अगर जल की मात्रा करें तो इसमें जल बोले तो जल की फॉर्मूला क्या होता है, H2O।
तो इसमें होता क्या है कि जब पारा जल एवं सोडियम क्लोराइड क्या है, यौगिक है। अब इसमें और भी पूछेगा, तो वायु क्या है, न तो तत्व है और न ही यौगिक है, या मिश्रण है, यानी गैसों का मिश्रण है। अगर जल और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये दोनों क्या है, यौगिक है। जल एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, ठीक है। पारा की बात करें तो ये क्या है, ये एक तत्व है, पारा एक तत्व है, ठीक है। और इसके बारे में बात, तो पारा जो है मरकरी जो रहता है ट्यूबलाइट, उसमें भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, बताइए। तो अभी हम बताए हैं यौगिक और तत्व के बारे में विशेष से, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, बताइए। तो हीरा क्या है, एक तत्व है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक है पूछे आपसे, तो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। तो ये रहा 40 का जीके जिसका रेक्टिफायर सेशन। और ये जीके आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छा लेवल तक जीके इसमें हम कराने का प्रयास किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी नए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और दोस्तों को इससे भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।